नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज नेशनल सीड कॉरपोरेशन या राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा कृषि से जुड़े हुए छात्रों के लिए पुनः विज्ञापन आ गया है और ये काफ़ी दिनों से था कि आने वाला फाइनली आज आपके बीच में आ चुका है। एग्रीकल्चर से संबंधित हमारी संस्थान में आप सभी के लिए MSc AG के प्रवेश परीक्षा, यूपी कैटेट, ICAR, JRF, CUT, ABM, FO का बैच चल रहा है। साथ ही में आपका TA और बिहार कोऑर्डिनेटर का बैच चल रहा है। अब बहुत ही जल्द इसके लिए भी एक इनिशिएटिव संस्थान के द्वारा लिया जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा। और ये सब PDF के लिए आप सभी को संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर आप बने रहिएगा। ये PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा, एक बार वहाँ से लेकर भी आपको पढ़ लेना चाहिए। बाकी बेसिक बातें हम आपसे यहाँ पर शेयर कर दे रहे हैं। NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन, देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल है। डेट ऑफ पब्लिकेशन 26 अक्टूबर से, तो इसका मतलब है इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वो 26 अक्टूबर से, और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 30 नवंबर 2024 है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो देख लीजिए, www.indiaseeds.com, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। और किसी भी जानकारी की सत्यता के लिए आप इस साइट पे जाकर ही उसको जो है पूरा देख करके, वहाँ अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो उस पर संदेह होना चाहिए। चलिए आगे, इसमें देखिए पूरा अपने बारे में संस्थान ने बताया है, कैसे क्या काम करती है देश में, क्या क्या उसके एक्टिविटीज़ है। बाकी क्यूरिकुलम एक है, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें इनके पूरे उसमें विवरण दिया गया है। तो हम लोग सीधे आएंगे पदों के बारे में, क्योंकि यहीं से हम लोग का काम है, यही हमारी ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे पद हैं जो एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए ही है। तो आपका डिप्टी जनरल मैनेजर एक ही पद का है, UR का है, ये आपको पता है, यहाँ ऐसे तो नहीं पहुँचा जा सकता। असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस, ये भी एक ही पद है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR, मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल, ये एग्रीकल्चर के लिए होता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, BTech के छात्रों के लिए है। सीनियर ट्रेनिंग विजिलेंस, ये भी एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। उसके बाद ट्रेनिंग एग्रीकल्चर 49 पोस्ट, ये किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए ही है। ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल, ये भी किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए ही है। ट्रेनिंग मार्केटिंग, ये भी किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए है। ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स, ये एग्रीकल्चर का नहीं है। ट्रेनिंग स्टोर कीपर, ये भी एग्रीकल्चर का नहीं, अकाउंट का ये भी नहीं है। फिर देखिए ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्टोर, ये भी एग्रीकल्चर के लिए है। तो इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित स्नातकों के लिए है, तो इसलिए थोड़ा आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और इसमें बहुत सारे कुल पदों की इस प्रकार से देखिए, कुल पदों की संख्या जो है वो 188 है। आगे इसमें देखिए तमाम बातें, रिजर्वेशन देखिए, रिजर्वेशन की बात जो आती है, जो भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जहाँ पर जिनको रिजर्वेशन है उसका फायदा वहाँ पर उनको वैसे ही मिल पाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखे लेगा है जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो जो डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस के लिए है वो देखें MBA HR, 2 ईयर PG डिग्री, डिप्लोमा इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट या लेबर वेलफेयर। ठीक है, उसके साथ है 10 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। ठीक है, उसके बाद है आपका असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस के लिए, ये भी MBA HR का है। ठीक है, उसके बाद आपका है मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR, ये भी जो है MBA के लिए है। उसके बाद है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल, ये आपका किसके लिए? MSc एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद, मतलब इसमें अगर आप जो 60% का मार्क पाए। आगे लिखा है कंप्यूटर MS ऑफिस एज मैंडेटरी, इसमें MS ऑफिस भी आपको आना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, ये BTech के छात्रों के लिए है। इस सीनियर ट्रेनिंग विजिलेंस, ये भी MBA के लिए है। उसके बाद है ट्रेनिंग एग्रीकल्चर, इसमें क्या है? BSc AG 60% मार्क के साथ, कंप्यूटर का नॉलेज, MS ऑफिस होना चाहिए। उसके 1 ईयर ट्रेनिंग देखिए, उसमें तो हर चीज जगह जो है 1 साल का वो रखा जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल, ये भी एग्रीकल्चर के लिए है। ठीक है, बाकी सारे चीज़ें वही है जो ऊपर है। उसके बाद ट्रेनिंग मार्केटिंग, ये भी देखिए BSc एग्रीकल्चर के लिए है, वही सारी मैंडेटरी है। नेम अपोज ट्रेनिंग HR, ये एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। ट्रेनिंग स्टोर कीपर, ये भी
सीनियर सेकेंडरी इंटर लेवल पर है, कोई भी आ सकता है। ट्रेनिंग अकाउंट्स, इसमें बीकॉम की जरूरत है। उसके बाद है ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्टोर, BSc फिर यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं अधिकांश पदों पे जो BSc या MSc किए हैं उनके लिए यहाँ ये लाभप्रद है। उसके बाद देखिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो हमने आपको बता दिया, वो आपके सामने देख लिया। ठीक है, पे बैंड सबके लिए स्केल क्या है। ठीक है, तो ये देखिए आपका डिप्टी जनरल में तो 70,000 से 2 लाख है, 70,000 का बेसिक पे है। ठीक है, बाकी तो 31,360 ये सबका अलग अलग है। ठीक, आप अपने उस पर जाके देखेंगे, जब एग्रीकल्चर का देखेंगे तो उसमें देखें यहाँ पर सबके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है एज बाउंडेशंस क्या है। ठीक है, डिप्टी जनरल के पीछे 50 साल से ज़्यादा नहीं हो चाहिए, असिस्टेंट के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग जहाँ पर एग्रीकल्चर के लोग आएंगे उसमें 27 वर्ष नहीं, सीनियर ट्रेनिंग में 27 वर्ष और ट्रेनिंग में भी 27, सभी के लिए 27 वर्ष। उसके साथ साथ देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए 5 वर्ष का छूट मिलेगा, OBC के लिए 3 वर्ष का मिलेगा और पेंशन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई फिजिकली चैलेंज है, डिसेबल्ड है, उनको जो है 10 वर्ष का मिलेगा और एक्स सर्विसमैन है तो उनको 5 वर्ष का मिलेगा। इस तरह से इसमें क्या है उम्र में छूट आएगी। उम्र में छूट वो चैलेंज के लिए भारत सरकार के अधीन जो भी कास्ट जिसके अंतर्गत आएगी उसके आधार पर मिलेगा, स्टेट वाला उसमें नहीं चलता है। ठीक है, परीक्षा कैसे होगा इसमें देखें, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है डिप्टी मैनेजर के। ठीक है, इनके लिए देखें क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू, उनके लिए भी यही है। उसके बाद सीनियर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए क्या है कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, आपका एक टेस्ट होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट इसमें आपका जो है वाइवा होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोनों को नंबर जोड़ने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसी तरह से सीनियर ट्रेनिंग में भी वही है, ट्रेनिंग में भी वही है, सब में वही चीजें आपका देखा जाएगा। ठीक, अब परीक्षा का पैटर्न क्या है, तो परीक्षा के पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो देखिए लिखा है द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इन स्टेज फर्स्ट एंड एबव विल बी कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, 90 मिनट का एक पेपर होगा, टोटल क्वेश्चन उसमें 100 होंगे। पार्ट 1 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट नॉलेज इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, जिस भी सब्जेक्ट आप डिसिप्लिन से ये परीक्षा में बैठ रहे हैं उससे संबंध में 70 प्रश्न होगा। और पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन ऑन एप्टीट्यूड, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है और कंप्यूटर्स का है, MS ऑफिस का और थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज का है। मार्क पर करेक्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर 1 मार्क आपको मिलेगा और अगर गलत हो रहा तो 0.25 मार्क काट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम मार्क 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 35 मार्क, इसका मतलब 100 में से अगर 35 नंबर हमें नहीं मिल रहा है तो हम इसके लिए जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसी के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी सबको, बाकी सबके लिए अलग अलग है इसमें। ठीक, ये चीजें आप एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप जाएंगे तो कार्य कैसे करेंगे, क्या क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। ठीक है, ये सारे रेगुलेशंस है, इसको एक बार आपको पढ़ना होगा। ठीक, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका देखिए ये डेट है, जो डेट में आपको लिखा कमेंसमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 नवंबर से आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है, और 30 नवंबर को इसका लास्ट डेट है। और कंप्यूटर बेस्ड जो ट्रेनिंग है वो 22 दिसंबर 2024 को ये भी जो है घोषित है। तो इस संबंध में कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो हमारे संस्थान के मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर जानकारी आप कर सकते हैं। इस संबंध में संस्थान बहुत जल्दी ही निर्णय लेगी और संस्था से इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।